सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। वेव नेचर के कारण इसकी एक कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताई जा सकती है। उसका रास्ता क्या निकाला गया प्रोबेबिलिटी के टर्म में, इसके क्या चांस है न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। तो अब ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं डॉट 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 पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। जहां डॉट ज्यादा है, ज्यादा डेंस है, वहां पर उसके पाए जाने की संभावना ज्यादा है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये जो डॉट वाला स्ट्रक्चर है इसको क्लाउड स्ट्रक्चर बोलेंगे, और इसका कहीं बाउंड्री नहीं दिख रहा है। अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे तो कोई भी हमारे केमिस्ट्री में बॉन्डिंग और केमिकल रिएक्शन, ढेर सारी प्रॉपर्टीज, उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसका रास्ता एक निकाला गया कि जो क्लाउड आपको डॉट डॉट दिख रहा है, इसको एक सेंटर से, जो सेंटर में है XYZ का सेंटर 0 0 0 से एक पर्टिकुलर दूरी तक एक आपका इस तरह का स्फीयर बनेगा। उसके अंदर जितने भी डॉट हैं उनकी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबको ऐड कर लिया जाए। जैसे वैसे ही जैसे एक क्रिकेट बॉल है, उसके अंदर मास है, बस वो मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्या उस सारे मास को ऐड करके आप उस पूरे बॉल का मास निकाल सकते हो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर डेंसिटी दी हुई है उसकी हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या है। उसी तरीके से इसमें है कि अगर हमें डेंसिटी पता है हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो हम ये निकाल सकते हैं कि किस रेडियस तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। वही जब हम कैलकुलेट करते हैं इस क्लाउड के लिए, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर निकल के आता है कि डिफरेंट डिफरेंट शेप निकल के आते हैं, और उसी शेप को हम जो है डिफरेंट ऑर्बिटल का नाम देते हैं और उनके अलग अलग शेप आते हैं। और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो है प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इसमें अगर देखें तो एक सेंटर में डेंस क्लाउड बना हुआ है ब्लू कलर का, फिर बीच में गैप है। ये जो गैप है, यहाँ पे इसको रोक कर देखिए, ये जो गैप है आपका, ठीक है। फिर इस रेड क्लाउड है, इतना डेंस नहीं है, इसका फिर गैप है। ये जो गैप आ रहे हैं इसको ही हम जो है नोडल सरफेस बोलते हैं, नोडल एरिया बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये वैसे 3s का स्ट्रक्चर है। इसमें दो आप देखें, दो सरफेसेस दिख रहे हैं अंदर, एक ये है और ये एक है। और ये रेडियल सरफेस है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेडियस पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम 0 है। तो इसमें दो रेडियल सरफेस है। अगर आप फॉर्मूले से लगाएंगे n-l-1 इक्वल टू 2 आना चाहिए। s ऑर्बिटल अगर है तो l 0 होगा, और n की वैल्यू निकालेंगे तो वहां पर 3 निकल के आता है। तो 3s का स्ट्रक्चर है। और इसको अगर हम देखें, और ये स्ट्रक्चर जो आपका 2s का है, इसमें देखें तो ब्लू और रेड के बीच एक गैप है केवल, तो एक रेडियल नोड है, और एक रेडियल नोड आपका 2s में होता है। ये स्ट्रक्चर जो है आपका 1s का है, इसमें कहीं पर भी वो गैप नहीं आ रहा है। ठीक है? तो 1s सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपने देखा, जैसे अगर इसको हम एरिया निकालेंगे तो इस तरह से स्फेरिकल शेप निकल के आएगा, 1s 2s 3s। ये जो साइज बढ़ता जा रहा है 1 2 3 के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर पाया जाता है इसमें। दिस इज 1s, उसका स्फीयर जो बनेगा कोई भी कहीं गैप नहीं है। दिस इज 2s, इसमें आप देखें ये 2s से जो गैप आया है एक रेडियल नोड है। इसको भी जब निकाला जाएगा तो इसका ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक स्फेरिकल शेप इसका भी निकल के आएगा, बट इसका स्फीयर जो है एकदम सॉलिड नहीं होगा, बीच में एक जगह कट रहेगा, जो ये खाली जगह दिख रहा है। ठीक है? अब 3s, ये 2s हो गया। ये वाला जो आप गैप देख रहा है दिस इज रेडियल नोड, और बीच में, तो चलिए 2D में बनाया है वैसे 3D में, सिंपलिसिटी के लिए इसको एक कट किया है। अगर आप कट करके करेंगे स्फीयर को, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाएगा। है ये 3D में, इस तरह से स्ट्रक्चर है। लेट्स वेट फॉर 3s। ये है 3s का। इसमें अगर आप देखें तो एक गैप यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा गैप ये इसके साथ, और ये काफी, ये देखें यहाँ पे दो गैप दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और क्लियर ये दो रेडियल नोड है, 3s का स्ट्रक्चर है। और इसको भी स्फेरिकल टर्म में अगर दिखाना चाहें तो इसका कोई एक्चुअली ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और कहीं पे कोई बाउंड्री नहीं है फाइनली कि बोल सके यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है? तो इसीलिए हम जो है एक ऑर्बिटल जो शेप आता है वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जो कट के आता है, तो 90% चांसेस इलेक्ट्रॉन के उस पर्टिकुलर शेप में होने के होते हैं, जो यहाँ पे हम निकालते हैं स्फेरिकल आता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रॉन वो
इस तरह से आएगा। वो किसी एंगल पे नहीं डिपेंड करता, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, केवल डिस्टेंस, हर डायरेक्शन में पर्टिकुलर डिस्टेंस में सेम प्रोबेबिलिटी होगी उसकी। ऐसे दूसरा ऑर्बिटल फर्दर जब निकाला जाता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, तो उसमें आपको ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल देखते हैं। इसमें आप देखें जेड वाई के डायरेक्शन में कुछ नहीं, एक्स के डायरेक्शन में जो दो डंबल दिखाई पड़ रहे हैं इस तरह से, एक्स की डायरेक्शन में है, एक्स की, ठीक है। अगेन ये 3D में है, ये डंबल टाइप का होगा, सो कट किया हुआ है बेटर आइडिया के लिए, इस तरह से आएगा डंबल। और आप देखें इसका जो प्लेन आएगा, डंबल जो है आपका एक्स की डायरेक्शन में, और जो ये प्लेन आया अभी, ये वाई जेड है, नोडल प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो आप देख रहे हैं ये 100% नहीं बता रहा, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है अगर पीएक्स में। ये यहाँ पे एक्स जेड की डायरेक्शन में नहीं है, वाई के डायरेक्शन में है, आपके जो दो लोब बने हुए हैं। और ये जो है आपका पी वाई होगा, तो पी वाई के डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक्स जेड जो है वो आपका नोडल प्लेन बन के आएगा। और अगेन जब इसका एरिया एक निकालेंगे, एक शेप निकल के आता है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पाए जाए, 90% पाए जाने की चांसेस है, और वो एक आप डंबल के फॉर्म में इस तरह से आता है। तो आप देखें यहाँ पर वाई के डायरेक्शन में लोब्स है, ये जो अभी प्लेन आया वो आपका वाई और एक्स और जेड में है, तो एक्स जेड नोडल प्लेन है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये जो डंबल बन के आ रहा है इसमें 100% इलेक्ट्रॉन नहीं है पी वाई वाला, 90% मैक्सिमम इतना। ये जो है जेड के डायरेक्शन में देखें आप, डंबल बना हुआ है जेड के डायरेक्शन में, और वाई और एक्स यहाँ पर जो है नोडल प्लेन होना चाहिए। अगेन देख रहे हैं आप, एकदम ओपन एंडेड स्ट्रक्चर है, इसको लेके चलेंगे, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई भी ओवरलैपिंग, कोई भी बॉन्ड स्टडी करना मुश्किल है, इसीलिए इसका कॉम्प्रोमाइज निकाला गया है। वो शेप, ऑर्बिटल का शेप वो है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्लाउड जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसी को बोलते हैं, डिफरेंस है। तो इसमें जब हमने ये देखें, आप जेड डायरेक्शन में आपका डंबल आ गया, और वाई एक्स आपका नोडल प्लेन आ जाएगा। ठीक है? इसमें आप देखें दो तरह के प्लेन हमने सर्फ देखे हैं, नोडल सरफेस। एक तो आपका एस ऑर्बिटल, हमने देखा कि स्फेरिकल नोड आ रहा था, रेडियल नोड आ रहा था, सर्कल पे कटा हुआ था, और यहाँ पे आप देखें एक प्लेन आ रहा है, तो नोडल प्लेन और स्फेरिकल सरफेस भी, स्फेरिकल नोड भी हो सकते हैं। तो नोडल सरफेस अगर बोला जाए तो दोनों ही सरफेस इंक्लूड होंगे, लेकिन अगर नोडल प्लेन बोला जाए तो एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, नोडल सरफेस होता है या रेडियल नोड होता है उसमें, ठीक है। तो विल सी इन नेक्स्ट वीडियो की डी और एफ ऑर्बिटल में क्या कहानी होती है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको विजुअलाइज करना। बाय बाय।